दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक। जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद, बनाई गई रणनीति। गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के एक गांव में जमीनी विवाद में ली 3 लोगों की जान। दोनों पक्षों के लोग हुए गिरफ्तार। इलाके में पसरा सन्नाटा। एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया पेपर सॉल्वर। ग्राम विकास अधिकारी की थी परीक्षा। ऑनलाइन मोबाइल बिक्री के विरोध में लामबंद हुए मोबाइल दुकानदार, कहा ठप हो रही है उनकी दुकानदारी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने की जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक से मुलाकात। महानगर के सेंट्रल न्यूज डिग्री कॉलेज में आयोजित हुआ क्रिसमस सॉन्ग। और प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम हटाने पर वार्ड नंबर 13 के लोगों ने किया प्रदर्शन। गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक का आयोजन मंडलायुक्त सभागार में किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता सहित जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मंडलायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों से अब तक के गोरखपुर महोत्सव की तैयारी के विषय में जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये भी तो इतना ही करता है कि 2 रो हम लोग 2 या 3 रो जो खुद के लिए जरूरी है। दिखता है सर, पिछले 2 रो तक जलने का वाला नहीं है क्यों भाई? मीटिंग के सब साथ है। किसकी मीटिंग हुआ है? अच्छा, बाकी जो स्क्रीन तो लगता है अभी जो नक्शा बनाया है उसको आप लोग देख लीजिए सर, ठीक है? उसमें तो जाओ, हम सब बैठ के उसको एक बार देखिए। उनके जो स्टॉल तो वहाँ बैरिकेड आगे के बाद नहीं कह रहे और सीटिंग एरिया वैसा नहीं, वहाँ बैरिकेड तरीके से जो आर्च जगह बैरिकेड लगी थी सर लगी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके ही लोग सर आप सोच रहे हैं कि जहाँ उनकी बैरिकेड, इस बार ये सोच रहे हैं कि जहाँ उनकी वो है, वो लोग के स्टॉल हैं, उसी तरफ का जो पोर्शन है उसका वीआईपी वाला वही उनको दे दिया जाए, जिससे कि उनका आना चाहे फिर कुछ लोग वहाँ भी बैठ के देख सकते हैं। तो मतलब उन्हीं का एरिया गोरखपुर खजनी पुरसापुर गांव के साहसपुर उर्फ कुंवरजोत टोला में मकान पर कब्जा करने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने धारदार हथियार व कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसमें एक पक्ष के पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष के घायल एक अन्य व्यक्ति ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस पीएससी तैनात कर दी गई है। दोनों पक्ष के 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गांव के दुर्गा सिंह और गांव के कोटेदार मुंशी उर्फ मनोहर यादव के बीच एक मकान को लेकर विवाद चल रहा था। रांची के रहने वाले दुर्गा के भाई पारस सिंह व दुलारे सिंह ने कुछ साल पहले अपने हिस्से की जमीन 9 लाख में मुंशी यादव को बेच दी थी। कुछ दिन बाद मुंशी ने गांव में स्थित दोनों के पुश्तैनी मकान में ताला बंद कर दिया। दुर्गा के विरोध करने पर इसे लेकर पंचायत हुई, लेकिन मुंशी ने ताला नहीं खोला। शुक्रवार की शाम 5 बजे के करीब दुर्गा सिंह ताला खोल रहे थे कि मकान पर कब्जे की जानकारी होने पर मुंशी यादव अपने सहयोगियों के साथ हथियार लेकर पहुंचा। मकान का ताला खोल रहे दुर्गा सिंह की पिटाई करने के बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया। दुर्गा की पत्नी कमलावती बीच बचाव करने पहुंची तो उन पर भी हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद नाराज गांव के लोगों ने मुंशी पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3 लोगों की हत्या के बाद सहसपुर उर्फ कुंवरजोत टोला में सन्नाटा पसर गया है। दोनों पक्ष के समर्थकों ने घर छोड़ दिया है। पुलिस ने दुर्गा सिंह के बेटे गुड्डू प्रिंस समेत दोनों पक्ष के 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
ग्रामीणों के मुताबिक 2 महीने से दोनों पक्ष थाना दिवस और तहसील दिवस का चक्कर काट रहे थे, लेकिन अधिकारी समय रहते हुए इस मसले का हल नहीं निकाल पाए। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है, सीओ खजनी इसकी जांच कर रहे हैं। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि दोनों पक्षों से गिरफ्तारियां हो गई हैं। पार्टी है और उनके ये 4 भाई थे। इन्होंने अपने किसी बड़े भाई ने जो है एक ज़मीन अपनी पास की, जो आप देख रहे हैं ज़मीन जस्ट इस मकान के बगल वाली ज़मीन जो है यादव पार्टी, जो आपके क्या नाम मुंशी यादव जी को दे दी बकायदा, जो हमारे साथ प्रधान जी और ये लेखा के लोग हैं भी तो प्रॉपर हस्तांतरित है उधर। तो इस ज़मीन का भी, इस घर का भी कुछ विवाद था जिसमें मुंशी यादव को इनके ही बड़े भाइयों ने बयाना ले लिया था या उनको कुछ वसीयत वगैरह टाइप की चीज़ थी, जो अभी जांच का विषय है। और इस पर ही लेकर के इनका आपस में कुछ विवाद हुआ, तो आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके कारण कि आपने देखा कि दुर्गा सिंह जी और उनकी पत्नी का देहांत हुआ और साथ में ही मुंशी यादव जी को भी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उनका भी बचना मुश्किल है और शायद सुनते हैं अभी उनका भी देहांत हो गया है। तो एक पक्ष के 2 लोग और एक दूसरे पक्ष का 1 लोग, ये चूँकि एक गांव का मसला है और एक ज़मीन का मसला है और जितनी जल्दी हमारी फोर्स पहुंची है, अदरवाइज़ और भी कुछ ज़्यादा हो सकता था। ये तीनों बिल्कुल एक दूसरे को जानने वाले थे, एक तरह का पारिवारिक विवाद था, आसपास के रहने वाले थे और पुलिस इसमें अभी तक के 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों पार्टियों के कुछ लोग हैं, कुछ इनके पार्टी के हैं, कुछ मारने वाले, और चूंकि आपस में दोनों ने एक दूसरे से मारपीट की है, पुलिस पूरी तहकीकात करेगी और इसमें जो इंसाफ होगा वो दिया जाएगा। एसटीएफ गोरखपुर को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है। एसटीएफ ने ग्राम्य विकास अधिकारी की परीक्षा के दौरान एक सॉल्वर को पकड़ा है। पूछताछ में सॉल्वर की शिनाख्त पटना के मनीष कुमार के तौर पर हुई, जबकि परीक्षार्थी विकास कुमार की जगह मनीष सॉल्वर के तौर पर परीक्षा देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। शाहपुर थाना के धर्मपुर इलाके में स्थित विमल मॉन्टेसरी गर्ल्स इंटर कॉलेज से सॉल्वर पकड़ा गया है। वहीं शहर के दूसरे परीक्षा सेंटरों पर भी एसटीएफ छापेमारी कर सॉल्वरों की तलाश में जुटी रही। गौरतलब है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत प्रदेश भर में परीक्षा हो रही है। वहीं परीक्षा में सॉल्वर गैंग की सक्रियता को देखते हुए प्रदेश भर में एसटीएफ को मुस्तैद किया गया है। इसी कड़ी में गोरखपुर से फिलहाल एसटीएफ ने एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी एसटीएफ सॉल्वरों की तलाश में जुटी रही। ऑनलाइन मोबाइल की खरीदारी का विरोध महानगर के मोबाइल विक्रेताओं ने किया है। इन मोबाइलों के दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन मोबाइलों की बिक्री से उनका धंधा ठप होता जा रहा है और उनकी दुकानदारी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसी का विरोध गोरखपुर महानगर के मोबाइल विक्रेताओं ने लामबंद होकर जुलूस निकाला और सभी मोबाइल की दुकानों को बंद करने का दुकानदारों से आह्वान किया। तो भैया ऐसा है, मोबाइल एसोसिएशन गोरखपुर का गठन किया जा रहा है। 3 पदाधिकारी इसमें चुनेंगे, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। अब आप लोग आपस में 3 लोग को सजेशन देके बना दीजिए और कर दीजिए। अपने इस बंदी के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एक व्यापारी निखिल मोटानी ने कहा कि सरकार को उनकी बेबसी पर ध्यान देना चाहिए और ऑनलाइन मोबाइल की बिक्री को रोक लगाना चाहिए। तो हमारी जो जनसंख्या थी, एक एक पत्थर उठाते तो उनको भगा सकते थे, और आज अगर ये जो 4-5 मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर हम लोग एकजुट होते हैं तो हम लोग उनको भगा देंगे और 100% भगा के रहेंगे उनको। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला आपके शहर से आते हैं, आप लोग ने मुलाकात की, कुछ कहा उनसे? हम उनसे मुलाकात करने जाएंगे अभी और उनको भी ज्ञापन देंगे। और माननीय श्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे गार्जियन हैं, हम उनसे भी गुहार लगाएंगे कि प्रदेश में हम आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनसे हमारी गुहार है कि हमें भी पेट है, हमारा भी परिवार है, उसको जिंदा रहने दे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट।
मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। Hey guys, it's 8 Cash. You are watching गोरखपुर सिटी 1 नंबर 1 चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी। सिटी 1 चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने प्रमुख अधीक्षक से मुलाकात की। बहुत समय से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग से मांग रही है, जिसमें कुछ का निस्तारण तो कर दिया गया और बाकी के लिए उन्हें आश्वासन दिया गया है। इस बारे में हमारे सिटी 1 संवाददाता से जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने कहा कि इनकी बाकी मांगों पर जल्दी विचार किया जाएगा। विभिन्न मांगे थी, जिसमें अधिकतम मांगे इन लोगों के मांग पत्र पिछले 1 महीने से कई बार आ चुके थे। उन मांगों पर कार्रवाई भी हमने करवाई और अधिकतम मांगे तो पहले ही पूर्ण की जा चुकी थी। फिर भी आज ये लोग मेरे पास वार्ता करने आए और इनके मांगों पर विचार किया गया और जो कार्य इनका बाकी रह गया है उसको भी संपादित कर दिया जाएगा 1 महीने के अंदर। 1-2 बिंदु ऐसे हैं जिस पर शासन स्तर से बजट प्राप्त होना है, उन चीज़ों के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने में वो मांगें भी पूरी करके कर दी जाएंगी। क्रिसमस से पूर्व ही अलग अलग चर्च और संस्थाओं में कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाता है। महानगर के सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में भी इसी तरह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से कॉलेज की छात्राओं की ओर से क्रिसमस सॉन्ग प्रस्तुत किया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य DK लाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में वार्ड नंबर 13 के पार्षद और वहां के निवासियों ने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन नगर निगम में किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पात्र व्यक्तियों का नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और अपात्र लोगों को इस योजना के तहत आवास मुहैया कराया जा रहा है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। इस बारे में वार्ड नंबर 13 शिवपुर शहबाजगंज के पार्षद मोहम्मद अफरोज ने हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए कहा कि इस भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, क्योंकि जो परिवार
जो परिवार अगर पात्र नहीं है, अगर वह पैसा दे रहा है तो उसका मकान, उसका आवास बन जा रहा है। जो गरीब परिवार है, जो पात्र है, वास्तव में पात्र है, अगर वह पैसा नहीं दे रहा है तो उसका आवास नहीं बन पा रहा है। आज उसी को लेके आज हम मजबूर होकर जनता के दबाव में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।